अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़रन चाहूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हमारी मुलाकात हो पाई है। दरअसल ज़िंदगी के कुछ कामों में मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं कहना चाहूँगा। इंशाअल्लाह एटलीस्ट वीक में एक बार मेरी वीडियो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाया करेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों दरअसल जो आज का टॉपिक है वो वैसे तो बहुत कॉमन टॉपिक है और उसके बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं अपने आसपास में, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस टॉपिक पर सीरियसली ध्यान देते हैं। टॉपिक है नमाज। दोस्तों इस वीडियो का आइडिया एक्चुअली मुझे तब आया, एक्चुअली कुछ वक्त पहले मैं अमरोहा साइड गया था किसी फैमिली फंक्शन की वजह से। तो मैंने वहाँ पर एक शिवा ढाबा देखा। आप सभी को, अगर कुछ लोग यूपी साइड जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक शिवा ढाबा पड़ता है। तो मैंने वहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी। मैंने वहाँ देखा कि शिवा ढाबा पर वहाँ के जो ऑनर्स हैं उन्होंने नमाज के लिए, लोग जो आते हैं वहाँ ठहरते हैं, उनके लिए नमाज के लिए एक स्पेशल कमरा बना रखा है माशाअल्लाह। और इसे देखकर मुझे थोड़ा ताजुब भी हुआ और ख़ुशी भी हुई कि एक गैर मुसलमानों की नमाज के लिए इतनी फ़िक्र कर रहा है कि उनके लिए अपने ढाबे में एक स्पेशल कमरा बना रखा है, नमाज के लिए वज़ू खाना बना रखा है, नमाज के लिए, नमाजियों के लिए। और हम नमाजी हैं कि हम अपनी नमाज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और सेकंड थिंग, इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया, एक्चुअली अपने वीडियो के नए सेटअप के लिए मुझे किसी वजह से जामा मस्जिद साइड जाना पड़ा और उस वक्त एक्चुअली मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका था। तो मैं और मेरे एक करीबी दोस्त हैं माज भाई, हम दोनों जामा मस्जिद गए नमाज़ पढ़ने के लिए, मगरिब की नमाज़ के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि सामने जामा मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा हो रही है और काफ़ी ऐसे मुसलमान भाई हैं जो आराम से अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मस्जिद के बाहर टहल रहे हैं। उन्हें नमाज सामने हो रही है फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। उस वक्त उनके पास कौन सा क्या बहाना था कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे। और ऐसा नहीं, सिर्फ मुसलमान, माशाल्लाह दाढ़ी वाले और टोपी लगाकर ऐसे लोग हैं जो मस्जिद के अंदर सामने नमाज अदा हो रही है मगरिब की और वो बिना नमाज पढ़े आराम से बाहर टहल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो नमाज के ऊपर ही है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, तो नमाज इस्लाम के 5 अरकानों में से एक बहुत ही अहम अरकान है और हर मुसलमान के ऊपर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन इंसान ऐसे धड़ल्ले से नमाज़ छोड़ता है कि नमाज की कोई अहमियत ही नहीं है हमारे लिए। नमाज 1-2 वक्त की नमाज़ पढ़कर ऐसा सोचते हैं कि हमने अल्लाह के ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। हम अपनी नमाज़ें इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि जैसे नमाज़ों की कोई अहमियत ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, जैसे हमारी इबादतों की ज़रूरत हमें नहीं अल्लाह को है। अल्लाह माफ़ करे, जुमे की नमाज़ पढ़कर हम इतने बड़े आलिम बन जाते हैं, इतने बड़े नमाजी समझते हैं ख़ुद को कि जुमे की नमाज़ पढ़ ली, सिर्फ यही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन नमाज 5 वक्त की हर हाल में ज़रूरी है। नमाज के लिए कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि मैदान हश्र में जो सबसे पहला, मेरे दोस्तों, हिसाब किताब होगा वो सबसे पहले नमाज का ही होगा। तो खुदा के वास्ते नमाज़ें अपनी कायम कीजिए, नमाज़ें बिल्कुल भी ज़ाया ना किया कीजिए। और मैदान हश्र में एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों से पूछेगा कि अगर किसी तरीके से मैं तुझे दुनिया में भेज दूँ और सारी दुनिया की दौलत तेरे हवाले कर दूँ, तो क्या तू इस जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अपनी दुनिया भर की दौलत मेरी राह में खर्च करने के लिए तैयार होगा? तो बंदा गिड़गिड़ा कर कहेगा, या मेरे अल्लाह, बस एक मरतबा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक बार दुनिया में भेज दे। जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह कहेगा, मैंने तो तुझसे पूरी ज़िंदगी की दौलत नहीं मांगी थी, पूरी दुनिया भर की दौलत मैंने तो तुझसे नहीं मांगी थी, सिर्फ ज़कात मांगी थी, वो भी 2.5%, वो भी तुम्हारी सेविंग में से। उसके अलावा क्या मांगा था? 1 साल के रोज़े में से सिर्फ 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए थे, वो भी तुझसे नहीं रखे गए। पूरे दिन में सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ तुझसे मांगी थी, वो भी तुझसे नहीं पढ़ी गई। और अब तो यहाँ पे सारी दुनिया की दौलत लुटाने के लिए तैयार है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ज़रा भी नहीं होगा। दोस्तों ज़रा यार अपने हमारे सहाबाओं के बारे में सोच कर देखें। हम अपने घरों में आराम से अपने बिस्तर की नरमी में लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं और नमाज़ें ऐसे ज़ाया कर रहे हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता नमाज़ें छोड़ने से। तो एक मरतबा ज़रा अपने सहाबाओं के बारे में सोचें, अपने नबियों के बारे में सोचें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचें कि उन्होंने कैसे कैसे वक्त में नमाज़ पढ़ी है। जंग के मैदान में, वहाँ जंग चल रही है और यहाँ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने जब जंग के मैदान में नमाज फ़र्ज़ की है कि नमाज जंग के हालात में भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर हमारे पास ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बीमारी आ गई कि हम नमाज ऐसे ज़ाया कर देते हैं जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कितनी नेमतें दे रखी हैं,
एटलीस्ट उन नियामतों के बदले ही अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ही अल्लाह का जिक्र कर लिया करें, अल्लाह के सामने सजदा कर लिया करें, अल्लाह के सामने रो रो कर गिरा कर उससे कुछ मांग लिया करें। अल्लाह तो देने के लिए बैठा है, कोई अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि उसके बंदे को जहन्नम में डाले जाए। लेकिन हमारे साथ जो गलत होता है, जो भी कुछ गलत हमारे साथ आज की दुनिया में मुसलमान के साथ हो रहा है, वो खुद मुसलमान के अपने ही अमाल हैं। अगर हम अपने अमाल सुधार लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों उस मुश्किल में डालेगा, क्यों हमें मुसीबतों में डालेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बल्कि 70 मौत से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। और हम हैं कि बहाने ढूंढते हैं नमाज ना पढ़ने के। कम से कम ये तो देखें कि हम बहाने लगा रहे हैं कि यार वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त किसके लिए नहीं है? नमाज के लिए वक्त नहीं है, उस खुदा के लिए, उस खालिक के लिए वक्त नहीं है जिसने वक्त बनाया है। ज़रा इस बात पर गौर फरमाइए, जिसने आपके लिए इतना सब कुछ किया, आपको इस दुनिया में भेजा, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाकर आपको पैदा किया, और आप कह रहे हैं आपके पास वक्त नहीं है अल्लाह का जिक्र करने का, नमाज़ें पढ़ने का, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है आपके पास। दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ढंग से चल नहीं सकते, ढंग से खड़े तक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह के सामने सजदे करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। और हम हैं कि अल्लाह ने हमारे हाथ, पैर, आँखें और दिमाग भी दे रखा है, लेकिन उस दिमाग में हमारे अल्लाह का जिक्र नहीं आता, नमाज़ें नहीं आती, हमारे दिलों में सुकून नहीं है। और वो लगता है कि शायद कुछ ऐसा कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं और मूवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं तो उससे सुकून मिल जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो जिस्म की भूख है ये जिस्म के खाने से ही मिटती है, लेकिन जो रूह की भूख है वो अल्लाह के पास है, वो आसमानी है रूह। तो उसका खाने का इंतज़ाम भी अल्लाह ने आसमानी ही कर रखा है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून छुपा है। अब दोस्तों एक चीज़ आप बताएं, बाबरी मस्जिद टूटकर जो राम मंदिर बना है उस चीज़ का अफसोस हर एक मुसलमान को है, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ज़रा मुझे कमेंट कर बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद में जाकर एक बार नमाज भी अदा की हो, कभी उसे जाकर देखा भी हो, सिर्फ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में देख लिया, और उस मस्जिद के लिए हमारे दिलों में इतनी हमदर्दी है कि वो टूटने का हमारे दिलों में इतना गम है, पर अपने आसपास की, हमारे मोहल्ले की, हमारी गलियों की मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, उस चीज़ की तो बिल्कुल ही परवाह ही नहीं है हमें। दोस्तों, कोई भी मस्जिद अच्छी लाइटिंग से, अच्छी टाइलों से, अच्छे पत्थर से खूबसूरत नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती, ज़रा भी नहीं बनती। मस्जिद खूबसूरत बनती है नमाजियों के आने से। एक झोपड़पट्टी की मस्जिद है, लेकिन एटलीस्ट वो नमाज के वक्त पे पूरी भर जाती है। मेरी नज़र में वो दुनिया की सबसे बेहतर मस्जिद है। लेकिन एक मस्जिद है जहाँ पे लाइटिंग है, टाइल्स हैं, अच्छा खासा वर्क किया हुआ है, लेकिन नमाज के वक्त पे वहाँ नमाज ही नहीं है। तो ऐसी मस्जिद का क्या फ़ायदा? क्या ऐसी मस्जिद आबाद हो सकती है? क्या ऐसी मस्जिद खूबसूरत लग सकती है जहाँ फ़जर की नमाज में एक लाइन तक नहीं भरती? दोस्तों, ज़िंदगी भर बस यही कहते रहते हैं, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे वो दे दे, मुझे परेशानियों से निजात अता फरमा, मुझे परेशानियों से निकाल दे, मेरे घर में ये बवाल है, ये है और वो है। लेकिन जब अल्लाह दिन के 5 वक्त आपको नमाज की तरफ बुलाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज की तरफ, तो मस्जिदों में रुजू क्यों नहीं करते हैं? और जब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको सुकून कैसे मिलेगा? वो कामयाबी कैसे हासिल होगी? जबकि अल्लाह कामयाबी देने के लिए, आपको नेमतें अता करने के लिए आपको मस्जिद में बुला रहा है, शुक्र करने के लिए कम से कम मस्जिद में तो जाएं आप। लेकिन नहीं दोस्तों, हमने तो अपनी ज़िंदगी को खेल बना रखा है। लेकिन ये याद रखिए, ये खेल ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि ये दुनिया 4 दिन की और आखिरत की ज़िंदगी भर की है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह दुनिया का जिक्र किया है, और दुनिया को एक मच्छर के पर की बराबर बताया गया है, और आखिरत को तो हमेशा चलने वाली ज़िंदगी के तरह बताया गया है। तो आप खुद सोच कर देखिए, 4 दिन की ज़िंदगी बेहतर है या फिर वो आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है? दोस्तों, हम अपनी दुनिया भी, ये 4 दिन की ज़िंदगी भी अपने मुताबिक जीना चाहते हैं और आखिरत भी अपने ही मुताबिक जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो आखिरत अपने मुताबिक जीना, तो ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक जीना सीख जाइए। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक ज़िंदगी जिएंगे तो आखिरत में इंशाअल्लाह आप अपने मुताबिक ज़िंदगी जिएंगे। आप जो चाहेंगे जन्नत में वो चीज़ आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, सिंपल सी बात है, नमाज गुनाहों से रोकती है और गुनाह नमाज से रोकते हैं। और फ़ैसला हमारा है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। या तो नमाज़ पढ़ के गुनाहों से बच जाएं, या फिर गुनाह करके नमाज़ों से दूर हो जाएं, अल्लाह से दूर हो जाएं, असल कामयाबी से दूर हो जाएं। क्योंकि असल कामयाबी ये दुनिया की कामयाबी बिल्कुल नहीं है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, जो कि हमेशा चलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो ऐसी मुसीबत में, ऐसी लाचारी की हालत में भी अल्लाह के सामने रुजू कर रहे हैं और अल्लाह के सामने सजदा करके नमाज़ें अदा कर रहे हैं।
तो ज़रा एक बार अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करके देखें, क्या हमारी परेशानी, हमारी मुसीबतें उनसे ज़्यादा हैं? क्या हम उनसे ज़्यादा परेशान हैं जो वो नमाज़ पढ़ सकते हैं और हम क्यों नहीं पढ़ सकते? जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज़ हमारे लिए आसान कर दी है, हमारे ऊपर बोझ नहीं करी है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप हर तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, अगर पढ़ सकते हैं, और अगर आप बीमार हैं तो आप बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेटकर पढ़ सकते हैं, और अगर लेटकर नहीं तो अल्लाह ने आपको इशारों में भी नमाज़ पढ़ने के लिए हुक्म दे रखा है। लेकिन नमाज़ छोड़ने का हुक्म कहीं नहीं है। नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है दोस्तों, फ़र्ज़, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसका हिसाब होगा बहुत बुरी तरीके से, इस चीज़ की पकड़ हो। नहीं तो दोस्तों कम से कम अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक इस तरह से तो जी लीजिए, ताकि जब मैदान हश्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे तो हम उनके सामने अपनी शक्ल तो दिखा सकें कि हाँ, हम आपके उम्मती हैं, हमारी मदद कीजिए, इन अज़ाब से हमारी हिफाजत कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी दुआ कीजिए, हमारी हिफाजत कीजिए। जब हम नमाज़ें तक ही नहीं पढ़ते तो क्या उनके सामने शक्ल लेकर जाएंगे? क्या अल्लाह को शक्ल दिखाएंगे? क्या अपने नबी को शक्ल दिखाएंगे कि हम आपके उम्मती हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते थे? कलमा पढ़ने के बावजूद, तौहीद पर होने के बावजूद हम नमाज़ों की तरफ रुजू नहीं करते। तो दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते मस्जिदों की तरफ रुजू करें, नमाज की तरफ रुजू करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में पाबंदी के साथ अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर तरीके से नमाजी बना दे, हर बीमारी से, हर दुख दर्द तकलीफ़ से आपकी और हमारे परिवार की हिफाजत करे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Look in the mirror and tell me what do you see. Don't be blind, tell me now what do you see.